Let's see how to add two vectors. तो इसी में हम फिर मल्टीपल एडिशन भी देख लेंगे, बट पहले जस्ट एडिशन देखते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। आप इसको डिस्प्लेसमेंट के उससे कंपेयर करो अभी, ठीक है। देखो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अभी समझो एक कोई पर्सन है वो ऐसे मूव किया, ठीक है। ठीक है, लेट्स से ही मूव्ड 3 meters और वॉट एवर डिस्टेंस इट इज, एंड अभी फिर यहाँ से 4 meters मूव किया, ठीक है। तब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो लेट्स से 3 मीटर है, ये 4 मीटर 5 है, मीटर लेट्स 5 meters। कैसे निकाला आपने? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। हाँ, और अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ कैसे करूंगा इसको, इसका डिस्प्लेसमेंट? आई डू इट लाइक दिस ना, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बस यही आपको प्रोसीजर वेक्टर एडिशन में भी करना है, दैट दिस इज 5 meters। तो एस बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रोसीजर आपको वेक्टर एडिशन में भी करना है। देखो कैसे, अभी वेक्टर को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो वेक्टर को के दो पार्ट्स होंगे, करेक्ट करेक्ट। तो अभी मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ। ओके, तो वेक्टर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो पार्ट्स हैं बेसिकली। तो आप देख सकते हो दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हेड ये हो गया, एरो का जो पॉइंटेड वाला पार्ट है दैट इज हेड, एंड दिस इज टेल। अच्छा अभी एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने इस वेक्टर को ऐसे रोटेट किया, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो क्या ये वेक्टर चेंज हो रहा है? यस। अगर मैंने इस वेक्टर को चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो डायरेक्शन रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। बट सपोज मैंने एक वेक्टर को इस पर ऐसे ओवरलैप किया, ठीक है, मैंने अभी बताओ एकदम सेम टू सेम वेक्टर है और मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, अभी बताओ अभी अभी वेक्टर चेंज हुआ क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं चेंज। तो वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, विल अज्यूम इट लाइक दैट। डेफिनेटली मैप्स में अगर आप पैरेलली शिफ्ट कर दोगे तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट अज्यूमिंग कि हम जस्ट अपने कोऑर्डिनेट्स पर मतलब वी आर नॉट डीलिंग इन सच अ सिचुएशन, विल अज्यूम अगर हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं तो वेक्टर ये चेंज नहीं होगा हमारा, बिकॉज इट्स स्टिल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आया आपको? Correct. So think it from point of mathematics point of view, not from a geography or map point of view. Correct. तो अगर हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, तो विल अज्यूम वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, इतनी बात यस सर। क्लियर है? तो मैं की पॉइंट्स यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आई विल जस्ट कीप ऑन राइटिंग। पैरेलली शिफ्टिंग अ वेक्टर डजंट चेंज shifting of doesn't change its changes it। ठीक है, रोटेटिंग अ वेक्टर, रोटेटिंग अ वेक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। चेंज इट्स एटलीस्ट इसका डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते डजंट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। रोटेटिंग अ वेक्टर विल चेंज इट्स क्या, क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? डायरेक्शन। तो वेक्टर विल बी चेंज्ड, ठीक है। ओके, तो अब सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मुझे इनको ऐड करना है, ठीक है। चलो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। तो अभी मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करूंगा मैं? हेड तो और पहले टेल आगे मिला दो। क्या क्या, तो मैं फर्स्ट जो वाले आपको वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर का टेल मिला दो। या सो करेक्ट करेक्ट। तो मैंने जैसे आपको बता रहा था, दिस पार्ट इज हेड, दिस पार्ट इज टेल, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका जो टेल है इसकी हेड से ज्वाइन कर दूंगा। कैसे ज्वाइन करना है हमें? पैरेलली शिफ्ट करके, वी हैव टू शिफ्ट इट पैरेलली एंड देन वी हैव टू ज्वाइन। अदरवाइज अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैंने वेक्टर को रोटेट किया तो उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा, बट उसका डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, करेक्ट।
ठीक है। और बिकॉज और उसका अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो हम बोलेंगे वेक्टर मेरा चेंज हो गया है, क्योंकि वेक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरो को पहले मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको पैरेलली देखो शिफ्ट किया है, आई हैव शिफ्टेड दिस पैरेलली, सेम थिंग आई विल डू इट हियर आल्सो, ठीक है। तो अभी मैं इसको पैरेलली जो शिफ्ट करूँ, देखो आप, ये पैरेलल शिफ्ट है, मैं इसको रोटेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इसकी टेल को इसके हेड पे ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। तो अभी सपोज ये नोटेशन होता है वेक्टर का, वेक्टर को हाउ डू वी नोटेट, अगर मान लो मुझे इसको ए वेक्टर लिखना है तो ए बनाओ आप, और ए के ऊपर एक छोटा सा एरो दे दो, करेक्ट। बी बनाओ, बी के ऊपर एक छोटा सा एरो दे दो। तो लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, हम इसके नोटेशन पर आएंगे अभी थोड़ी देर में, एंड दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर ए गोज हियर, वेक्टर बी गोज हियर, ओके। तो अब जो इसका एडिशन है, एडिशन इज व्हाट, एडिशन इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सो लेट्स से दिस इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। तो इसका एडिशन देखो कहां पर आएगा इसका एडिशन, इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ अगेन। तो अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो यूजिंग एन एरो, विच इज वेरी सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट की तरह सिमिलर है ना ये। तो अभी हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई वेक्टर सी, नाउ वेक्टर सी आई हैव डिफाइंड हियर व्हिच इज a प्लस b। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, पहले आपको क्या करना है, इसकी टेल को इसके हेड पे रखना है, ठीक है। फिर इसकी टेल से इसके हेड को ऐसे ज्वाइन कर देना। सो दिस इज काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ डू यू ऐड टू वेक्टर्स। इसकी नोटेशन में आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला इसका नोटेशन ऐसा है। तो अभी सपोज ये जो एरो का जो लेंथ है ये 3 मीटर है, ठीक है। ये एरो का जो लेंथ है 3 मीटर है, और इस एरो का लेंथ है मान लो 4 मीटर, लेट्स डू विथ 3 and 4, सो दे वेरी सिंपल नंबर्स। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है वेक्टर का, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, आई विल राइट इट लाइक दिस, वेक्टर ए, और यहाँ पे दो ऐसे डंडे बना दो, दिस इज नोन एज मॉड। या आप सिंपली ऐसे ए भी लिख सकते हो, केवल ए भी लिख दो आप, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो मॉड ए, या ए इज हाउ मच, लेट्स से 3 यूनिट्स है। अब यहाँ पे कोई भी यूनिट ले लो आप, मीटर, किलोमीटर, वॉट एवर। और बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा मैं, बी इज ऐसे या ऐसे, विच इज लेट्स से 4 यूनिट्स हियर, करेक्ट। तो अब आप सोच के देखो यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, करेक्ट। या सिंपली इसको भी a प्लस बी मत लिख दो ऐसा, करेक्ट। तो ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड है a प्लस बी का, ये कितना हो, ये क्या 7 यूनिट होगा, क्या ये 7 यूनिट होगा, इज दिस करेक्ट, सी दिस, थिंक ओवर दिस, इज दिस करेक्ट, कैन वी से a प्लस बी इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। चलो देखते हैं 7 यूनिट होगा कि नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोगों से मैंने आप लोगों को इनफैक्ट लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था, अभी सपोज ये 3 यूनिट है, ठीक है, ये 4 यूनिट है, तो इसका तो आंसर 5 आ रहा था। यस सर। तो इसको अगर मैंने 3 यूनिट्स लिया, इसको 4 यूनिट्स लिया, तो देखो इसका आंसर कितना आ रहा था, 5। 5 आ रहा था ना। इस केस में फिर 7 क्यों नहीं आ रही है, इस केस में 7 क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे दिस इज सम काइंड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर 7 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 7 क्यों नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ यूनिवर्स, दिस मे बी करेक्ट बट दिस नॉट अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। हम देखेंगे ये स्टेटमेंट करेक्ट कब होगा, करेक्ट। सो दिस इज नॉट ऑलवेज का दिस स्टेट, ये जो स्टेटमेंट है आई विल से रादर नॉट फॉल्स बट नॉट ऑलवेज करेक्ट।
आप थोड़ा आप सोच के देखो यहाँ पर, आपको थोड़ा सा बस अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो सोच के देखो, अगर ये 3 यूनिट्स मैंने बोला, अगर मैंने बोला ये 3 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है, तो भाई ये 7 क्यों होगा? आप ज्योमेट्री से जरूरी थोड़ी ना है, ज्योमेट्री से जब आप कोई ट्राइंगल बनाते हो तो ये 3 है, ये 4 है, तो 7 हो जाता है क्या इसका ये थर्ड साइड? इज दिस थर्ड साइड इक्वल टू 7? नहीं पॉसिबल है, थर्ड साइड 7 कैसे पॉसिबल है? समझ रहे हैं आपको? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉइंट आई एम मेकिंग ओवर हियर. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉइंट आई एम मेकिंग ओवर हियर. ये 7 नहीं होगा अगर ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में आप इसको ज्योमेट्रिकली करके देखो. अगर आपने एक 3 सेंटीमीटर का लेंथ लिया है, 4 सेंटीमीटर का लेंथ लिया, तो ये 7 कभी भी पॉसिबल नहीं है. या फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई और नंबर भी ले सकते हो. अगर 1 ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, तो अभी 1 है, ये 2 है, तो ये 3 थोड़ी ना होगा. आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यस सर. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसके लिए यस. एक अलग से रूल है, आप चाहो तो इसको मेजर करके देख लो कितना होगा. ठीक है, सो ये जो बेसिकली यहाँ पे जो 7 यूनिट आ रहा है, ये आप इसको जस्ट सिंपली स्केलर एडिशन आप कर रहे हो यहाँ पे 3+4. तो वेक्टर में वैसा नहीं चलता, 1+2 जैसे आप स्केलर एडिशन कैसे करते हो, 1+2 = 3, या 3+4 ये यही अभी तक आपने पढ़ा है अभी एडिशन करे. लेकिन वेक्टर में ऐसा एडिशन नहीं चलता है. ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको याद होगा 10th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि कोई भी ट्राइंगल ले लो, करेक्ट, कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसका जो ये साइड होता है, ठीक है, इसका साइड जो है, इसका सम जो होगा हमेशा ए और बी से कम ही होगा. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है थ्योरम आपने? यस सर. सी का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सी, लेट मी पुट इट दिस वे, लेंथ ऑफ सी इज ऑलवेज लेस देन लेंथ of A plus B. Correct. In fact, this is one very famous theorem जो आपने 10th में पढ़ा होगा. ठीक है, तो now how do we calculate the magnitude? तो magnitude कैसे निकालेंगे, we'll see that. But for the timing, is this point clear to all of you? तो यहाँ पर अभी अब देखो, ये मेरा जस्ट वी हैव सीन दैट ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है. तो इस वेक्टर का जो एंगल होगा, एंगल हम कहाँ से मेजर करते हैं हमेशा? ये एंगल रहता है, ये एंगल रहेगा इस वेक्टर, इन दोनों के वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, जैसे यू विल फाइंड टर्म्स लाइक दिस, इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर बी इज इंक्लाइंड ऑन वेक्टर ए. तो वेक्टर, तो इसको हाउ डू वी रीड इट और हाउ डू वी राइट इट? वेक्टर बी is inclined on vector A at an angle theta. तो ये जस्ट एक कन्वेंशन है, याद रखो. ठीक है, यहाँ पर इतना कुछ वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनरली आप देखो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा या आपने कार्टेशियन सिस्टम्स पढ़ा होगा, तो ये देखो मेरा क्या रहता है, प्लस एक्स रहता है, ये प्लस वाई रहता है, ये माइनस एक्स रहता है, और ये माइनस वाई रहता है. जो थीटा हम लेते हैं, थीटा कैसे लेते हैं? थीटा वी टेक इट लाइक दिस, वी गो एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर भी देखो हम एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं. सी दिस, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको हाउ वी आर मेजरिंग थीटा हियर? थीटा हम कैसे मेजर करें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ थीटा. तो ये वेक्टर ए वेक्टर, इसको कोऑर्डिनेट अपने एक्स और वाई उसमें प्लॉट करते हैं, एंड देन विल जस्ट ट्राई टू सी थीटा हम कैसे मेजर कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एंड देन विल सी दैट. हाँ, तो लेट मी ड्रॉ माई, या ये वाला करता है. तो ये क्या हो गया, मेरा एक्स एक्सिस हो गया. ठीक है ना, ये मालूम होगा, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, और ये मेरा क्या हो गया,
ये हो गया मेरा वाई एक्सेस ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था, थीटा जो हम लेते हैं कभी भी, थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। मतलब अगर आपको थीटा यहाँ पे लेना है तो इस लाइन को घुमाओगे तो दिस इज कंसीडर्ड एज, दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन, दिस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव थीटा। और अगर आपने अपने एरो को ऐसे घुमा दिया, ठीक है, सो दिस इज टेकन एज नेगेटिव थीटा। ठीक। तो हम्म, तो अभी देखो यहाँ पे, तो अभी मैं अपने ए वेक्टर को यहाँ पे रखता हूँ। तो अगेन मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा इस वेक्टर ए को, दैट फिट्स ओवर हियर। ठीक, तो देखो अब अगर मुझे बोलना है इस वेक्टर ए के बारे में, तो इस वेक्टर ए का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस कितना है, हाउ मच दिस इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, हाउ मच दिस वेक्टर ए इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, बताओ जल्दी। 90 डिग्री। एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है इस वेक्टर का, 90 कहां से होगा, 90 तो वाई 0 एक्सिस से होगा ना। degrees. कितना, दिस इज 0. प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस, कितना, जीरो, जीरो होगा, करेक्ट करेक्ट, गुड। किसने बोला जीरो, प्रचिति, गुड प्रचिति। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 0 डिग्रीज होगा ना, वेरी सिंपल। ये कोई एंगल ही नहीं बना रहे ना एक्स एक्सिस के साथ, ये कोई एंगल नहीं बना रहे, इनफैक्ट इट्स मेकिंग अ 0 डिग्री। अगर मैंने इसको ऐसे, अगर मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया होता, देखो, ठीक है, तो अभी देखो अभी ये कितना एंगल बनाएगा, 180. अभी देखो 180 बनाएगा, दिख रहा है, करेक्ट करेक्ट प्रचिति, गुड। ठीक है, ओके। तो अभी बेसिकली मैंने इस ए वेक्टर को अपने एक्स एक्सिस पर लाके रख दिया, ठीक है, ओके। अब इसी तरह हम अपने बी वेक्टर को भी देखो, विल जस्ट पुट आवर बी वेक्टर, और इस बी वेक्टर को भी हम यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में से लाके रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो बी वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है, कितना है, मान लो ये एंगल थीटा है ना, ओके ओके, सो कहाँ गया मैं माउस, हाँ, सो दिस इज थीटा। तो देखो कि ये एंगल कैसा बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ। तो हम अपना वही कन्वेंशन फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या कन्वेंशन की, एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करेंगे तो हमें एंगल को पॉजिटिव लेना है, या विल बी मेजरिंग एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस रोटेटिंग इट एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। और अभी हम सी वेक्टर यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हैं। तो सी वेक्टर जो होगा मेरा अभी, विच इज ए प्लस बी, सी वेक्टर इज ए प्लस बी ना, एक सेकेंड, yeah, so this is my c vector which is a plus b, so ये b vector था, and this is now c vector, correct, which is a plus b। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, एनी डाउट स्टिल हियर। यहाँ पर एक और केस देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एंगल्स। तो ये आपको क्लियर होगा ना एंगल हम कैसे ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इस ए को थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, और फिर उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है। इसका डेरिवेशन अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो हम अभी चलो देखते हैं अभी, हाँ। तो अभी अभी बताओ आप, ये इंपॉर्टेंट है अब इसलिए मैं इसमें थोड़ा, हाँ। अभी समझो मेरा एक वेक्टर है, अभी आप लोग बताना दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो मैं भी कोऑर्डिनेट से ऐसा बना रहा हूँ इसको, ठीक। तो मान लो एक वेक्टर मैंने यहाँ पर ऐसा बना दिया, और दूसरा वेक्टर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, अभी चलो,
दूसरा वेक्टर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अभी मान लो ये वेक्टर जो है मेरा 30 डिग्री है, ये वेक्टर मान लो मेरा 45 डिग्री है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? इस रूल से बताओ जरा जल्दी से मुझे, दोनों दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? तो अभी अगर मुझे ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो एक्चुअली डायरेक्टली ये एंगल भी बोल सकते हो, बट बिकॉज वी आर डूइंग दिस रूल तो हम इस रूल से देखेंगे अभी, करेक्ट। तो इसको हम ट्रायंगल रूल भी बोलते हैं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी पहले तो हम इसको ऐसे करेंगे, और अभी मुझे क्या करना है, इसकी टेल को इसके हेड पे रख देना है, ठीक है। इसकी टेल को इसके हेड पर रख देना है ऐसा, ठीक। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डेफिनेटली रिजल्टेंट तो उसका कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो रिजल्टेंट तो कुछ इस प्रकार से आने वाला है। नाउ अभी हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, करेक्ट। तो उसके लिए आप क्या करो, एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करो, हाँ, इसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जो कि यहाँ पर ऐसे जा रही है, ठीक है। ओके, और करेक्ट। तो अब देखो अगर मैं इस लाइन को सिंपली थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, मतलब एक्सटेंड करता हूँ, मतलब लेट मी एक्सटेंड दिस लाइन अ लिटिल बिट ऊपर की तरफ, बस एक्सटेंड करता हूँ। तो अभी देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है मेरा, ये एंगल कितना है मेरा, दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्रीज है, करेक्ट। और ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाली लाइन इसको पैरेलल होगी अभी ना, ये इनफैक्ट इसको पैरेलल ही है, तो ये वाला एंगल आई थिंक इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने बस इसका जो एक्सिस है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा मेरा 45 डिग्रीज। समझ में आया क्या? समझ में आई है? ओके। तो बस मैंने यहाँ पे इस एक्स एक्सिस का ये वाला जो पॉइंट है, ओरिजिन जो बेसिकली ओरिजिन था, ओरिजिन को मैंने इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। आपको चाहिए था वाई एक्सिस को भी यहाँ पर इक्वली ड्रॉ कर सकते हो, आपको चाहिए था यहाँ पे वाई एक्सिस को भी ऐसे ओरिजिन की तरफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो देखो ये एक्स एक्सिस हो गया मेरा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल बना रहा था, 45। ये वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल बना रहा था, कितना बना रहा था, 30 डिग्रीज, ठीक है। तो अब बेसिकली ये वाला जो एंगल है, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला एंगल जो है मेरा, ये एंगल कितना होगा, ये 15 डिग्रीज हो जाएगा, करेक्ट। तो मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 15 डिग्रीज है। समझ में आई ये बात सबको, कैसे मैंने वेक्टर के बीच का एंगल निकाल रहा हूं मैं? तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली भी बोल सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये 45 है, 30 है, तो अगर आप एक्चुअली देखोगे ये वाला जो एंगल है, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, अगर आपने दोनों की टेल्स को भी ज्वाइन कर दिया, अगर आपने इनके दोनों को टेल्स को ज्वाइन किया, सो ये जो जैसा एंगल, दिस दिस एंगल 15 डिग्री, करेक्ट। समझ में आया ये कुछ? कमेंट्स ऑन दिस? Okay, now let's see how to let's try to find out a mathematical method for calculating two, मतलब एक फॉर्मूला निकालते हैं for addition of two vectors, उसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पे derive करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मान लो मेरा एक ये वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर मेरा b है, हम उसको ऐसे ऐसे पुट कर देते ना। तो अगर ये मान लो मेरा a वेक्टर है, तो इसका मैं जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इस एरो का मैग्नीट्यूड a होगा, और इस एरो का जो लेंथ है वो b, तो लेंथ ऑफ एरो हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा, और ये हेड, ये जो
पॉइंटेड वाला पार्ट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, दैट गिव्स मी व्हाट, डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप उसका थीटा से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं इस ए को थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली एक्सटेंड करता हूँ, अगर मैं इस ए को स्लाइटली यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, तो थीटा इन दिस केस विल बी दिस, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर इसका डायरेक्शन आपको देखना है तो यू विल सी द पॉइंट ऑफ दिस एरो, तो दिस इज डायरेक्टेड लाइक दिस। यहाँ पर अगर इसका डायरेक्शन देखना है तो यू विल सी पॉइंट ऑफ दिस एरो, दिस इज डायरेक्टेड लाइक दिस। अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है, सी द लेंथ ऑफ दिस एरो व्हिच इज बी। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है, सी द लेंथ ऑफ दिस एरो व्हिच इज ए। अगेन डायरेक्शन देखना है तो सी द पॉइंट ऑफ दिस एरो, करेक्ट। और दोनों के बीच में इफ आई से बी इज इंक्लाइंड ऑन ए, तो ये हम ये इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी थीटा। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैसे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके निकाल सकते हो। ओके, तो अभी देखो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो मेरा सी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स से दैट मैग्नीट्यूड इज सी, ठीक है। सो दिस मैग्नीट्यूड इज सी। तो इज दिस पॉइंट, ये तो आपको क्लियर होगा। अब हम सी का एक ए और बी के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो पहला हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। व्हाट, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, इसको नंबरिंग भी कर देते हैं, चलो या लेबल कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मैं अभी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सी वैसे सेम हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे इसको पी क्यू आर एस दे देते, चलो। पी क्यू आर, और ये पॉइंट को हम बोलेंगे दिस पॉइंट इज एस, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको मालूम होगा, एवरीवन नोस पाइथागोरस थ्योरम और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if you go by Pythagoras theorem, ठीक है, so if you just go by Pythagoras theorem in triangle PSR, तो हम क्या बोल सकते हैं, PS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अभी हम PS को क्या लिख सकते हैं, PS को यहाँ पर देखो, PS को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QS का होल स्क्वायर, और RS को क्या लिख सकते, RS को ऐसे लिखा रहना, होल स्क्वायर, करेक्ट। कैन वी राइट इट लाइक दिस, कैन वी राइट इट लाइक दिस, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स इन दिस? तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ए बी सी और इस ये वाली जो लेंथ है ना मेरी, क्यू एस लेंथ है जो, इसको मैं बोलता हूँ दिस लेंथ इज डी। तो इजी रहेगा थोड़ा, मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस वेरिएबल्स लाइक दैट। और इस लेंथ को मैं बोलता हूँ दिस लेंथ इज ई, लेट्स से, ठीक है, दिस लेंथ इज ई। तो अब देखो पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को हम ए लिख सकते हैं, क्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस डी का होल स्क्वायर। आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, आर एस एस ई, ई का होल स्क्वायर। पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, सी। तो हमें बेसिकली किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सी, सी का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए ए बी और थीटा के टर्म्स में। ओके, अब देखो लेट्स सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर क्यू एस, ठीक है। देखो cos थीटा क्या होगा, बताओ जल्दी से मुझे, cos थीटा कितना होगा, व्हाट विल बी cos थीटा, cos थीटा कितना होगा जल्दी, S by RS. कितना,
Q QS by RS. QS बाई नो RS तो so ये QS upon RQ. QS अपन QS R by QR. QS अपन RQ, यस वेरी गुड, QS अपन RQ। तो QS कितना है, D है, D अपॉन D ना, ओके। साइन थीटा बताओ जल्दी से क्या होगा यहाँ पे, RS upon RQ. RS अपन RQ, वेरी गुड। तो RS क्या था मेरा, RS था E, RQ क्या था, RQ था मेरा B। देखो यहाँ पे D को हम क्या लिख सकते हैं, D को हम लिख सकते हैं B ऑफ cos थीटा, यहाँ पे E को हम क्या लिख सकते हैं, B ऑफ sin थीटा, ठीक है, correct, okay। Now what I'm going to do is I'm going to put substitute B and E over here, I'm going to substitute D over E, मतलब D as B cos theta here and E as B sin theta over here, and let's see what result do we get। A plus B cos theta का होल स्क्वायर कर दो और E को B sin theta इसका होल स्क्वायर कर दो, which is equal to C square। आपको मालूम होगा cos square theta plus sin square theta 1 होता है ना, Yes. you'll know that। तो इसको देखो क्या क्या आएगा, A square plus B square cos square theta। अच्छा यहाँ पर मैं इसका भी वैल्यू लिख देता हूँ, B square sin square theta, और यहाँ पे एक टर्म और आएगा which is 2AB cos theta which is equal to C square, करेक्ट। तो इसको एक्सपैंड करके मेरे कौन कौन से टर्म्स आए हैं, इस वाले ब्रैकेट को जो मैंने एक्सपैंड किया तो मुझे ये टर्म मिला, ये टर्म मिला और 2AB ये टर्म cos मिला, theta. ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos theta which is equal to C square ना, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी सी स्क्वायर का वैल्यू मेरा कितना आ गया, सी स्क्वायर का वैल्यू मेरा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो अब हम ए निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ए पता है, बी पता है और थीटा पता है तो हमें सी का वैल्यू भी पता चल जाएगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा, ठीक है। कुछ डाउट किसी को, एनीवन विद एनी डिफिकल्टी हियर? No sir. तो इज दिस कंप्लीट, हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, बट देखो यहाँ पर हम बेसिकली डायरेक्शंस किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, थीटा के टर्म्स में निकाल रहे हैं ना। इट इज इजी टू से कि डायरेक्शन जो है वो हम थीटा के टर्म्स में निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे, हाँ यस, तो यहाँ पे हमें थीटा भी मतलब यहाँ पे इसका डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसका क्या क्या, एनीवन विद एनी डिफिकल्टी? ओके ओके ओके, you can mute yourself, you all can mute yourself, okay। तो यहाँ पर हम जो इस सी का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे लेंगे, सी का डायरेक्शन हम फिर विल अज्यूम कि ये जो सी का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, कुछ फाई के टर्म्स में है। ये एक सिंबल होता है फाई, तो हम सी का डायरेक्शन बोले फाई है, ठीक है। और अगर आपको फाई निकालना है, फाई, तो फाई इज द डायरेक्शन ऑफ सी। तो मैं जैसे आपको बता रहा था यहाँ पे लेंथ ऑफ द एरो आपको क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। लेंथ ऑफ एरो क्या दे रहा है आपको, मैग्नीट्यूड दे रहा है ना। एंड एंगल, एंगल से हमें क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन पता चल रहा है,
तो हमें दोनों चीजें निकालनी है। whenever we are solving any problem of vector, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका डायरेक्शन भी निकालना है। ठीक है, तो फाई का डायरेक्शन देखो क्या है, फाई गिव्स अस डायरेक्शन, तो फाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका जितना जरूरत नहीं पड़ता है, बट बिकॉज वी हैव टू डेराइव इट, तो हम जस्ट कर रहे हैं इसका, बट इतना जरूरत नहीं पड़ता है। आप नॉर्मल ज्योमेट्री से भी इसको निकाल सकते हो, बट यहाँ पर देखो अगर हमें tan फाई निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, tan फाई इज इक्वल टू व्हाट, E अपॉन a प्लस डी। वेरी सिंपल, करेक्ट, वेरी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ओवर हियर। तो बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है यहाँ पे, कुछ कठिन नहीं है। a कितना है, व्हाट इज माय a तो a ही है, और d देखो मैंने e को मैंने b sin थीटा पुट कर दिया, d को क्या पुट कर देंगे, b cos थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्या क्या है, हमें पता है a पता है, b पता है और थीटा पता है। d और e तो हमने जस्ट ऐसे कंस्ट्रक्शन करके निकाला था, करेक्ट। तो हमने जो अपना फॉर्मूला निकाला है वो किसके किसके टर्म्स में निकालना है, a के टर्म्स में निकाला है, b के टर्म्स में निकाला है, थीटा के टर्म्स में निकाला है, करेक्ट। एनी डाउट हियर? ओके, नाउ ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज a का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिया हुआ है, मान लो 5 यूनिट्स। b का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है अगर a प्लस b का भी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। ठीक है, अगर a प्लस b का भी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन a एंड b? so this is my vector a which I have drawn. वेक्टर बी, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है, इसको थोड़ा घुमा, उस वेक्टर को थोड़ा घुमाओ और ये सब देखो कि आपका वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली हम वेक्टर बी को हम कहाँ पे पुट करेंगे, वेक्टर बी को हम अगर मैंने ऐसे पुट किया तो नहीं पॉसिबल, ऐसे पुट किया तो भी नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या मुझे पता चल रहा है कि डेफिनेटली अगर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं अगर, ठीक है, ऑलमोस्ट या करेक्ट, तो मैं ऐसा सोच सकते हैं हम कि मतलब ये भी 5 है, और अगर मुझे ये पता है ये 5 है, ये 5 है, और ये भी 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, मैंने सिंपल ज्योमेट्री के कंसेप्ट यूज किए हैं, और यहाँ पे मैंने इसको इसकी टेल को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैंने बोला ये भी 5 है, करेक्ट, तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो ट्रायंगल है बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, 5 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। और आई कैन से ये वाला जो मेरा एंगल है, दिस एंगल इज, तो ये तो 60 हो जाएगा, आपको ज्योमेट्री से मालूम है 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है 120 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक सम ऑफ यू गिव मी आंसर 60, तो थॉट इट लाइक दैट। क्लियर है ये? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes. Yes, sir. कुछ डाउट इसमें? No. चलो, सो लेट्स सी, ये तो हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देखा, अभी सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, तो जैसे मैंने बोला सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन है ना, मतलब निगेटिव एडिशन ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा एक वेक्टर है, तो अगेन अगेन आई ड्रॉ दैट वेक्टर। ठीक है, तो मान लो ये वेक्टर मेरा ए है, तो अगर मुझे लेट्स से मुझे ए, अभी ए प्लस बी हमने देखा था, ए प्लस बी कैसे देखा था, अभी ए ये यहाँ था, और बी मान लो मेरा, या लेट मी डू इट लाइक दिस, मान लो ए ऐसा है और बी ऐसा है,
where's that thing? Yeah, this is A, this is let's say vector B. Okay, तो A plus B हमने कैसे किया था? A plus B कैसे किया था? ये A था, ठीक है, और B कहाँ पर था? B was this. Okay, so okay, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ही पिकअप करता हूँ, यहाँ से लेट मी टेक इट लाइक दैट, ठीक है। A ये था ना बेसिकली मेरा, और ये ऐसे हम A plus B फाइंड कर रहे थे ना, अगर आपको याद होगा तो। This was how we calculated A plus B. This was A, this was B, and this was A plus B. Okay. तो अब अगर मुझे माइनस बी फाइंड आउट करना, माइनस बी देखो क्या होता है, माइनस बी बेसिकली कुछ नहीं है, अगर मैं इधर पे जा रहा हूँ बी, तो दिस पॉजिटिव बी, एंड इफ आई मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ये माइनस बी हो जाएगा। समझ में आया? बी क्या है, माइनस बी क्या है, दिस इज प्लस बी, दिस इज माइनस बी। इसको आप कैसे समझ सकते हैं क्यों ये माइनस बी होगा? डिस्प्लेसमेंट से ही फिर से समझते हैं इसको। अगर मान लो मैं यहां तक गया तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट था कितना, मान लो कुछ था, मान लो ये 1 मीटर 2 मीटर्स का था, ठीक है। पर अगर मैं सेम पाथ पे आया और लेट्स से फ्रॉम हियर आई टर्न एंड देन आई केम बैक टू द सेम पॉइंट, तो देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट नाउ? 0. जीरो। जीरो क्यों है? तो ये भी Same अगर 2 starting मीटर, and ending. yeah, because I've started from here, somewhere from here, and I finished also at same starting point और finishing point same है मेरा, ठीक है। तो because starting and finishing point is same, अगर मैंने इसको बोला ये a वेक्टर था, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये माइनस a वेक्टर था, तभी तो when you add a and माइनस a, तभी तो ये जीरो देगा ना आपको, करेक्ट। तो एनी वेक्टर दैट इज ऑपोजिट, या इस वेक्टर को आप 180 डिग्री रोटेट कर दो, अगर ऐसा सम, ठीक है, इससे 180 डिग्री रोटेट कर दो तो कितना ये आपको माइनस बी वेक्टर दे देगा। देखो यहाँ पे ये बी वेक्टर था, ठीक है। अभी अगर मैंने इसको ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये मुझे बी वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो इन वेक्टर्स व्हाट इज अ नेगेटिव वेक्टर, in vectors what is a negative vector, when a vector is rotated 180 degrees from the original vector, how do we get minus b vector? 180 degrees rotated Yeah, from the when original vector. a vector is rotated 180 degree from the original vector, then we get negative of a vector, right? तो अगर ये मान लो प्लस भी है, तो अगर मान लो ये प्लस भी है तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस भी मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? ओके, तो अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, a माइनस बी फाइंड करना है। तो अब माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, तो a वाला वेक्टर, तो देखो a वाला जो वेक्टर है मेरा, a वाला वेक्टर इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा, ठीक है, करेक्ट। सो दिस, ये तो मेरा a वेक्टर हो गया। अब b वेक्टर को मुझे शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्ट करना है, तो ये मेरा माइनस बी हो गया अभी, करेक्ट ना। ये अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो ये माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। तो अभी ये मेरा अभी, ये मेरा कौन सा वेक्टर है, दिस इज माय माइनस बी वेक्टर। तो वो अभी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, हाउ मच विल बी द रिजल्टेंट नाउ, ये आ गया आपका रिजल्टेंट, देखो ये जो रिजल्टेंट है आपका, दिस इज a माइनस बी।
ठीक है, कुछ डाउट इसमें किसी को? ये यहाँ से समझ लो, अगर ये ए है तो ये माइनस बी है, रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से होगा, दिस इज माई ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है। तो लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। तो मैंने जो एक पहले आपको प्रॉब्लम दी थी, क्या प्रॉब्लम थी वो? कि अगर मान लो एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड है कितना? 5 यूनिट्स। एक वेक्टर बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स। ठीक है, और ए प्लस बी भी अगर 5 यूनिट्स है, मतलब ये 5 है, तो आपको बताना है ए माइनस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो सेम केस है, अगर ए इज 5, बी इज 5 एंड ए प्लस बी इज 5 यूनिट्स, तो ए माइनस बी का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। सोचो थोड़ा कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड। टेक सम 3-4 मिनट्स, सॉल्व इट एंड टेल मी योर आंसर। हिंट देता हूँ, एक स्मॉल हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी देखो, ए को बना लो पहले, ए को ऐसे बना लो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और बी को बना लो ऐसा, बी आपका ऐसा था ना, बी ऑलमोस्ट इसमें सेम साइज का बनाना है। तो सेम साइज के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लेता हूँ, सेम साइज का नहीं बनेगा। जहाँ पे इसका लेंथ चेंज होता है। ठीक है, एनीवेज, लेट मी ड्रॉ इट अप्रॉक्सीमेट डायग्राम। तो ऑलमोस्ट दिस लुक्स लाइक 60 डिग्रीज का। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 5 यूनिट का है, ये भी 5 का है, और ये भी 5 का है। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, this is vector b, and let's say this vector a plus b. So obviously this is how much? This is 120 degree as we have seen. अब हमें क्या ड्रॉ करना है? माइनस बी ना। माइनस बी कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे हम? यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी फाइंड करना है पहले। तो ए माइनस बी के लिए क्या करो आप, पहले एक माइनस बी वाला वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये मेरा देखो माइनस बी वेक्टर हो, इसको कहाँ पे पुट कर देंगे? इसकी टेल को ए की हेड से पुट कर देंगे। ठीक है, करेक्ट, इसकी टेल को इसकी हेड से पुट कर देंगे। दिस इज बेसिकली माई माइनस बी वेक्टर। नाउ थिंक ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पूरा मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। ओके, सो लेट्स ड्रॉ ए माइनस बी। ए माइनस बी देखो कहाँ पर आएगा, ये मेरा ए माइनस बी होगा ना। ठीक है, ये देखो ए माइनस बी होगा, दिख रहा है आपको ए माइनस बी? अच्छा, अभी देखो ये 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, ये भी 60 है। ये एंगल कितना होगा? ये 120 डिग्रीज होगा। क्यों? देखो, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, इस वाले बी वेक्टर को आपको 180 डिग्री रोटेट करना है। तो टोटल कितना कितना एंगल होगा? 180 डिग्री होगा। तो 180 का मतलब वो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 120 डिग्रीज ना। दिस इज 120 डिग्रीज। और देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो बाय सम ऑफ ट्राइंगल्स वी कैन से 120। बेसिकली ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अभी। तो 120 plus 2x, it is going to be 180 degrees, 2x is going to be 60 degrees,
x is going to be 30 degrees. तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू होगी 30 डिग्रीज ना, ठीक है, दिस x इज ऑल्सो 30 डिग्रीज। तो अब देखो ये x भी अगर मैंने बोला 30 डिग्री है, ठीक है, ये x भी 30 डिग्री है मेरा, तो डोंट यू थिंक दिस प्लस दिस, ये जो है दिस एंड दिस, ये एक 90 डिग्री बना रहा है, दिस इज मेकिंग 90 डिग्रीज, ये 60 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है, ठीक है। अभी इसको देखो, मैं यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, इसी को ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं बेसिकली, हाँ ब्लू कलर से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस कलर से। तो अभी देखो एक ये वाला साइड है, इस साइड को यहाँ पर लेके जाओ, ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं, तो ट्राइंगल के लिए तो मैं सिंपल लाइंस भी ले सकता हूँ, ये वाली जो साइड है इसको यहाँ पर लेके जाओ, ठीक है, और ये वाली जो साइड है इसको यहाँ पर लेके जाओ, ठीक है। तो अब देखो ये साइड मेरी कितनी है 5, ये साइड की लेंथ कितनी होगी 10, ये 90 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है, ठीक है। तो ये साइड हमें फाइंड करना है, तो बस अब आप यहाँ पे कुछ भी यू कैन यूज एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या पाइथागोरस से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पाइथागोरस लगाओ या ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, लेट मी यूज ट्रिग्नोमेट्री हियर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ cos 30, करेक्ट, cos 30 कितना होगा, मान लो ये साइड है, ये साइड का लेंथ है l, ठीक है, तो cos 30 विल बी l बाई 10। cos 30 क्या होता है, क्या होता है cos 30, √3/2 ना, 2 5, so l is equal to 5√3। तो अभी देखो इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5√3, यही तो था l, इसको ही तो हमने l पकड़ा है, a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो l। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्शन कितना होगा a माइनस बी का, अब यहाँ पर देखो अभी ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज घूम रहा है प्लस 30 डिग्रीज ना, तो यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्शन की बात करनी है तो थीटा विल से इज -30 डिग्रीज। तो -30 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस से ये कितने, ये 30 डिग्रीज कैसे घूमा है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूम रहा है, दिख रहा है आपको, ये जो आपका बेसिकली ये है क्या, ये बना देता हूं। तो ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज घूम रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने थीटा को यहाँ पे कितना लिया है, थीटा को यहाँ पे मैंने 30 डिग्रीज लिया। इज दिस क्लियर टू यू? तो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर 2 यूनिट्स ले लेते हैं, और एक वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास 4 यूनिट्स का, तो इसको मैं बना देता हूँ, 2 यूनिट्स मतलब कुछ तो ऐसा होगा, ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और इसका एक मेरे पास एक और वेक्टर है, तो 2b वेक्टर मतलब ऑलमोस्ट इसका डबल होगा x, ठीक है, दिस इज b वेक्टर विच इज, ठीक है, तो आपको बताना है a प्लस बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, ठीक है, थिंक ऑन दिस नाउ।
So for maximum magnitude what we are going to do is okay, तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, पहले a को I am fixing it here, ठीक है, 12:30। और देखो b का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब मैं चाहूं तो इसको b को रोटेट भी कर सकता हूँ, बट लेट मी पुट इट दिस वे। तो मैं ऐसे भी तो ऐड कर सकता हूँ ना दो वेक्टर्स को। तो यहाँ पर देखो आप, मेरा a ये है और b ये है, करेक्ट। तो यहां से मुझे एक्चुअली मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा, यहां से मुझे आई विल गेट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड विच इज गोइंग टू बी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर बाद में। अगर मैं इसको बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, देखो दिख रहा है आपको। नाउ आई हैव टू ज्वाइन दिस टेल टू दिस हेड। इसको जब ज्वाइन करो तो लीनियरली ज्वाइन होगा ना ये। तो वेक्टर्स अगर ऐसे लीनियरली आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्टली यू कैन से कि अभी a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड यहां से आएगा आपका, एंड इट्स वेरी इजी टू सी दैट अगर ये आपका 2 है, ये 4 है, इट्स वेरी इजी टू सी ये पॉइंट और इस पॉइंट का इस पॉइंट का और इस पॉइंट का टोटल लेंथ कितना होगा। इस पॉइंट का टोटल लेंथ होगा a प्लस बी जो होगा, दिस विल बी 6 यूनिट्स। समझ में आया, ठीक है। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। मिनिमम मैग्नीट्यूड के लिए देखो अगेन, तो पहले तो हम b को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर a को क्या करो आप, a को मैं दूसरे कलर से लेता हूँ भी, ओके। तो a अगर मैं इसको ऐसे पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे, तब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। नो इट्स वेरी इजी टू, तो मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसे पुट करूँ यहाँ पे तो आप देख सको ताकि। तो अभी मैं इसको ऐसे है और ये वाला जो वेक्टर है मैं इसको मैंने इसको यहाँ पर ऐसे पुट किया, बट अज्यूम दैट इट इज ऑन द लाइंग ऑन दिस लाइन। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो अभी, देखो। तो बेसिकली ठीक है, तो अभी इसका जो रिजल्टेंट हो वो कितना होगा इसका रिजल्टेंट। इसकी टेल्स इसके हेड को ज्वाइन कर दो। अभी हम क्या करते थे जनरली वेक्टर में, हम क्या करते थे, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसकी टेल्स इसके हेड को ज्वाइन कर देते थे ना, करेक्ट। तो अभी हम इसकी टेल्स इसके हेड को ये वाला दूसरे वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देंगे। तो इसकी टेल्स जब हम इस वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a माइनस बी विच विल बी मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। तो ये देखो मिनिमम मैग्नीट्यूड इसका भी कितना हो जाएगा, ये 4 था, ये कितना था मेरा, ये 4 था ना, और ये कितना था मेरा, ये 2 था। सो वेरी इजी टू सी हियर दैट ये वाला जो वेक्टर होगा मेरा, ये और ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस विल आल्सो बी 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स, नॉट सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स। ये 4 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट। अंडरस्टैंडिंग दिस। यहाँ पर इसी तरह देखो, ऑब्जर्व करो, ये कितना था, ये था 4 2, और ये था मेरा, ये था 4 ना। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट्स था, ये 4 यूनिट्स था। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 यूनिट्स हो जाएगा। वेरी सिंपल टू सी दिस ओवर हियर। समझ रहा है आपको, यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। कुछ डाउट इसमें किसी को। ओके, तो अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल में देखो क्या बन रहा था, ट्रायंगल बन रहा है ना। अब क्या बताया था मैंने, मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को आपके इसकी टेल को इसके हेड पर लाना है। और जो रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट कहाँ पे बन रहा था, रिजल्टेंट वाज हियर, दिस वाज माय रिजल्टेंट ना। तो अगर ये मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दिस
मतलब ये साइन मत बनाओ, ये a प्लस बी है, ठीक है, ये रहेगा ना। अब देखो इसको हम एक दूसरे तरह से भी इसको, दिस वाज माय ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, करेक्ट। दिस इज, इसको ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो अभी मैं एक दूसरे तरीके से भी इसको ऐड कर सकते, ये रूल वूल कुछ नहीं है, बस ये आपको बताया गया है कि दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। या आप लॉजिकली खुद से भी सोच सकते हो इस चीज को। अच्छा देखो, अभी अगर मान लो मैंने एक इस वेक्टर को ऐसे रखा, ठीक है, ए वेक्टर को मैं यहाँ पर लेके आया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा बी वेक्टर है ना, मान लो ये जो बी वेक्टर है, तो मैं इसको देखो पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इसको रोटेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे बी वेक्टर को मैंने, दोनों की टेल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, यू कैन सी दिस, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अभी देखो इनिशियली इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था, थीटा था। तो यही थीटा देखो ये होगा, दिस विल बी सेम एज दिस। यू आर एबल टू सी दिस, यू आर एबल टू जज क्यों ये थीटा होगा। अगर आपको वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों ये थीटा होगा दोनों के बीच का एंगल, तो आप ऐसा देखो, ये बी वेक्टर है मेरा, इसको मैं पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दूं अगर ऐसे है, देखो यहाँ पे। तो अभी आप इसको यहाँ पे सिंपल पैरेलल लाइंस के रूल से बोल सकते हो, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दिस इज व्हाट बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, तो पैरेललोग्राम के कंस्ट्रक्शन के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक बी लेंथ का लाइन को ऐसे लेके यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा, और देखो पैरेललोग्राम बन गया। जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये डायगोनल, ओके, तो यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, दिस विल गिव मी व्हाट, a प्लस, वेरी सिंपल टू सी दैट, करेक्ट। तो मैंने क्यों बोला रूल वूल कुछ नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल रूल से ही तो आ रहा है पैरेललोग्राम रूल, करेक्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये मैंने ट्रायंगल रूल देखा था ना, ये बेसिकली दिस वाज व्हाट, दिस वाज अ ट्रायंगल रूल, करेक्ट, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर एक ये साइड आ गया आपका, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखो क्या बन रहा है, ये भी एक पैरेललोग्राम की तरह ही बन रहा है ना, correct? तो पैरेललोग्राम बना के भी वेक्टर का एडिशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट इसमें किसी को, एनीवन विद डाउट, एनी डाउट। इसको बस जस्ट नाम दे दिया उन्होंने, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर, कुछ डाउट इसमें किसी को, एनीवन विद एनी डाउट।